जिस दिन बैटिंग अच्छी हो जाए उस दिन आपसे बॉलिंग नहीं होती है, जिस दिन बॉलिंग अच्छी हो जाए उस दिन आपसे बैटिंग नहीं होती है। ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है कि जहाँ पे हम इतनी बड़ी कोई जीत या सक्सेस हासिल कर सकें। मतलब कसम से कोई फायदा नहीं है भाई अच्छी परफॉर्मेंस देने का। जब हमारे बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, पहली बात वो देते ही नहीं है। जब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उसमें हमारे बॉलर उसके बाद जो हाल करते हैं उनकी परफॉर्मेंस का, मतलब शर्म आनी चाहिए यार। 206 रन किए, 207 का टारगेट। मतलब वो पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक जिस तरीके से उन्होंने फेंटा लगाया है ना, मतलब देखने वाला था। हम तो पहले कह गए थे, लेकिन 206 रन क्या कम होते हैं? लड़ तो सकते थे और जीत भी सकते थे। मतलब साउथ अफ्रीका की इस वाली बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट शाहीन शाह फरीदी, हारिस रऊफ, ठीक है, अबरार अहमद ने जब बॉलिंग की और उन्होंने ये तय किया कि हम ट्रिकी बॉलर पर चांस नहीं लेंगे, तो सबसे बेवकूफ वो कप्तान था। पिट तो तेरे फास्ट बॉलर भी रहते भाई, तुमने एक ओवर साइम को देकर चांस क्यों नहीं लिया? आज उसका एक लकी डे तो था ना कि उससे रन्स हुए थे, तो भैया एक ओवर तो देते। ऐसा मारा है उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को, मतलब कहीं पर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे मिक हो, कहीं पर कोई चीज़ नज़र आ रही है। ऐसे लगा है वन साइडेड मैच हो रहा है, हमारे बॉलर बॉल फेंक रहे हैं और वो आगे से छक्के चौके मारे हैं और इजी जैसे बेबी बॉलर्स को खेला जा रहा है। यार आप लोग कोई खुदा का खौफ खाओ यार। आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप वनडे आप जीत गए हो, 3 मैचों की आपकी सीरीज थी। उसके बाद आपने T20, हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि आपको व्हाइट वॉश करने, क्योंकि प्लेयर ही कोई नहीं खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, एक जैम्पा उनका खेल रहा था। उससे आप बजाय कि आप व्हाइट वॉश करते, आपको व्हाइट वॉश हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप जिम्बाब्वे गए हो, जिम्बाब्वे जैसी साइड से आप जो है ना 2 मैच उस टूर से हार के आए हो। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका के अंदर आए हो। जैसे ही आप जहां पे जाते हो तो वो जिस तरह आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है चेंजिंग सीखी थी, उसी तरह साउथ अफ्रीका ने भी, या कहीं भी आप जाते हो वो आपको जिम्बाब्वे समझने लग गया है, ठीक है। और वो आपके खिलाफ अपने लड़के नहीं खिलाते। वो इसलिए नहीं खिलाते भाई कि आप उनके बी टीम से भी नहीं जीत पाते हो ना, यही तो वजह है। फिर मानेगा कोई नहीं, सारे सुपरस्टार्स हैं, जिससे पूछेंगे, जिससे बात होगी कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, वो खराब कर रहा है, मेरा तो ठीक है, वो ठीक है। भाई टीम तो सही सिलेक्ट हो रही है, प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे, प्लेयर्स कह रहे होंगे हम तो ठीक खेल रहे हैं, नीचे से स्कोर नहीं हो रहा। भाई किसकी गलती है? आप मुझे बताएं तो सही, ये किसका विजन है? कंसिस्टेंटली हम नहीं जीत पाएंगे। अब मैं क्या बोलूं? अब आप खुद सोचें, हम क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए? यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यार आप लोग रन चेस करवा रहे हैं भाई। अगर हमारे प्लेयरों ने, अगर हमारे बैट्समैनों ने 206 रन किए तो उनकी बॉलिंग लाइनअप तो देखो। उनकी तो बॉलिंग ही सारी जूनियर बॉलिंग है यार, ना उनके पास स्पिनर है, ना उनके पास कोई फास्ट बॉलर है। एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप तो है ही नहीं। तो फिर हम अगर 215-20 रन भी करते तो हम कहते यार मतलब यानी उनकी टीम ही नहीं है। 200 रन तो हमने कर दिए थे, लेकिन हमने क्या किया है? रीजा हेनरिक 100, ठीक है, पता नहीं 8-10 छक्के मार गया, 7 चौके। उसके बाद डूसन आया, उसने 66 रन कर दिए, 5-6 छक्के वो मार गया। मतलब कूटी जा रहे थे दोनों, मार मार के बुरा हाल कर दिया उन्होंने। एक चीज और बताता हूं आपको, जरा इनके स्ट्राइक रेट देखे जाके और इनकी एवरेजेस देखे जाके। ये दोनों प्लेयर जो है ना, ये दोनों प्लेयर तो T20 के स्पेशलिस्ट तो नहीं है ना इन लोगों का जिक्र कहीं होता है यार कि डूसन हो गया या हेनरिक्स हो गया, वो बड़े क्लास के T20 के प्लेयर है। दुनिया में ये चला हुआ जी, स्ट्राइक रेट 160 वाला होना चाहिए, 150-55 वाले का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। इन दोनों का 130, 28, 30 पता नहीं इस तरह स्ट्राइक रेट है, 30-30, 32-32 इनकी एवरेज है। जितवाया नहीं उन्होंने मैच। बेशक वो T20 का उनकी बात ना हो, बेशक वो स्पेशलिस्ट नहीं है T20 के, जितवाया ना उन्होंने। इसका मतलब यह है कि जिसकी 125-30 भी एवरेज स्ट्राइक रेट है और 30-32-35 का एवरेज है, वो भी T20 के लिए काबिल कबूल प्लेयर है। इसका मतलब यह है कि इन जैसे प्लेयरों की भी जगह बनती है टीम में। बेशक आप ऊपर ओपनर्स जो हैं वो तगड़े रखें, 150-60 वाले स्ट्राइक रेट वाले रखें, लेकिन बीच में आ गया वर्डन डूसन, कौन सा कोई इतना बड़ा टॉप प्लेयर है? वो मैच लेके चलता है, वो सिचुएशन लेके चलता है।
10-10, 12-12 रन करने यार, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक, मतलब 10-10, 10.5, 11-11 की एवरेज करनी थी यार। वो मारते रहे, फेंटा मारते रहे। तो डॉसन खेलते ही इसी तरह ही है, लेकिन क्या उसको छक्के चौके भी मारने आते हैं, उसको सिंगल्स डबल भी खेलने आते हैं। हेनरिक्स तो, रीजा हेनरिक्स तो नजर आता है ना, खुला डुल्ला भी खेलता है, लेकिन क्या कोई इतने स्पेशलिस्ट प्लेयर थोड़ी थे, वो बना के चले गए। जो तगड़ा स्पेशलिस्ट प्लेयर थे 2 थे, मिलर खेला नहीं, उसके बाद वो था क्लासिन की तो बैटिंग ही एंड में आई है, उसकी तो बारी ही नहीं आई अभी, उसकी तो बारी है, 3 विकेटों पे मैच पूरा करके वो चले गए। मतलब आप ये देखो, हमारे जांदाद ने 2 आउट किए, 4 में 40, ठीक है, उसके बाद हारिस रऊफ पता नहीं 50 से ज्यादा रन दे दिए उसने। और अब्बास अफरीदी को 3.3 में 46 रन हुए, इनको भी 13.14 की के इकोनॉमी से रन हुए। ब्रार अहमद कदरे बेहतर रहे, कोई विकेट नहीं मिली, मगर 4 ओवर में 29 रन हुए। अगरचे कहा जा रहा था कि ये पिच स्पिनर्स के लिए साजगार नहीं, इसलिए सुफियान मुकीम की जगह पर यहाँ पर जहांदाद खान खेले थे। और आप स्ट्राइक रेट चेक करें, टू बी एग्जैक्ट, हेनरिक्स जिनका स्ट्राइक रेट मैं आपको बता चुका हूँ 129 का है उनकी T20 करियर का। पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले वो 250 कर चुके हैं, अब 100 किया इन्होंने। 185 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है। और डूसन जिनका स्ट्राइक रेट T20 में 127 का है, उन्होंने 173 के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स को के खेला है। उनके साथ पाकिस्तानी बॉलर को मतलब अब मैं जो आपको पहले बताया ना कि वो जॉनसन नहीं खेला, कर्टजे नहीं खेला, रबादा खैर वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेले, इंडिया के खिलाफ जो सीरीज उसमें वो नहीं खेले थे, बट उनके मेन पिलर हैं, फिर महाराज हैं, फिर स्टर्ब हैं, मार्करम उनके कप्तान हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी जगह के ऊपर नवंबर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। इंडिया ने 219 शायद रन किए थे, साउथ अफ्रीका ने 208 किए थे, 11 रन से इंडिया जीता था। मैंने इन खिलाड़ियों का नाम सिर्फ इसलिए लिया, जॉनसन ने 17 बॉलों पर 51 या 54 रन किए थे और इंपैक्ट प्लेयर हुआ था उस मैच के अंदर 17 बॉलों के अंदर। और अगर आपने वो सीरीज देखी तो कोल्जे की बैटिंग भी आप उठा के देख लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त खेले और दोनों ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। आप सोचिए वो दोनों बॉलर भी खेल रहे होते, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम इतने रन करते, बट ओवरऑल आप साइम अयूब की बैटिंग इस पूरे मैच में, साइम अयूब की बैटिंग बहुत बेहतर रही। बाबर आजम ने 30 रन किए मगर स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। 2 पार्टनरशिप लगी, एक बाबर आजम और साइम अयूब की लगी, दूसरा इरफान खान न्याजी थोड़ा बेहतर खेले और उनकी पार्टनरशिप लगी साइम अयूब के साथ। इनकी साइम अयूब और इरफान खान न्याजी की 73 रन की पार्टनरशिप लगी ऑलमोस्ट 29 यानी 5 ओवर्स के बीच में। इतनी मतलब करने के बाद जाहिर है 206 रन बने थे। इससे पहले 87 रन की पार्टनरशिप लगी थी बाबर और साइम की 45 बॉल्स के अंदर। मतलब बल्लेबाजों की हद तक जो जितना मार सकते हैं और जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही खेले हम, वो कम नहीं खेले। मगर मुझे लगता है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ ना, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को 300 रन करने पड़ेंगे। वैसे वॉन्डर में जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, इंडिया ने 280 समथिंग रन किए थे और वो मैच उन्होंने 100+ रन से जीता था। इसी साउथ अफ्रीका को 3-1 सीरीज मार के गए थे। इस साउथ अफ्रीका को नहीं, इससे तगड़ी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि उसके अंदर जॉनसन भी खेले, कर्टजे भी खेले, स्टब्स भी खेले, मार्करम भी खेले। ये सब प्लेयर इसमें नहीं खेल रहे हैं, मगर हम हेनरिक्स को आउट नहीं कर सके जिसकी। तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20 में पाकिस्तान हार गया है। पहला T20 भी हार गया पाकिस्तान और दूसरा T20 भी हार चुका है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन का स्कोर किया था 20 ओवर में 5 विकेट के ऊपर, और उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 210 रन बनाकर ये मैच जीत लिया है। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में साइम अयूब ने 98 का स्कोर किया था, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। बाबर आजम शुरू से अब तक नहीं चल पाए हैं, फिर रहे हैं, 31 रन बनाकर आउट हो गए। उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने की तरफ से बैटिंग करी तो भाई हेनरिक ने 117 का स्कोर किया है, रईसी ने 66 का, और सेकंड T20 मैच भी पाकिस्तान हार चुका है। अब देखना है थर्ड T20 में पाकिस्तान की क्या हाल रहती है। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हार के आए हैं, जिम्बाब्वे में भी हार के आए हैं। अब देखना है कि साउथ अफ्रीका में क्या दम दिखाते हैं। हार तो चुके ही हैं 2-0 से साउथ अफ्रीका आगे, एक मैच बचा है, उसमें अगर जीत जाते हैं पाकिस्तान तो कुछ इज्जत बच जाएगी। 3-0 से वाइट वॉश हो गए तो वैसे बच्चे कुछ इज्जत भी चली जाएगी, और आगे उनको चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, तो उसको उनको परफॉर्मेंस उनकी अच्छी करनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए। लेकिन भाई वो इंडिया पाकिस्तान के झमेले में फंसे हुए हैं, BCCI के पीछे पड़े हुए हैं, BCCI ने कर दिया वो कर दिया।